आप कभी पूरी रामायण सीरियल को देखिए, पूरी रामायण सीरियल में भगवान जिसको भी मिलेंगे स्वयं प्रणाम करेंगे। मैं दशरथ नंदन राम आपको सादर प्रणाम करता, यही तरीका है। और नहीं तो ज्यादातर लोग कितने भी साल बाद मिले, मिलते ही पूछते हैं पहचाना। अब हमको भी बहुत लोग मिलते हैं, महाराज जी पहचाना। अब हम ध्यान से देखते हैं और शर्म के मारे हम कहते अच्छा तो बताओ हम कौन हैं। एक सज्जन ने ऐसे पूछा हम कौन हैं, तो मैंने उन्हें गाने की लाइन सुनाई। मैंने कहा हम आपके हैं कौन। भाई क्या विशेषता है कि आपको पहचाना जाए? हम कब मिले, आप परीक्षा क्यों ले रहे हैं? एक सज्जन तो भाई साहब एयरपोर्ट पे मिले दौड़ते हुए, महाराज महाराज। मैंने कहा क्या हुआ? बोले पहचाना। मैंने कहा कब मिले? बोले हमने आपको टीवी में देखा। तो मैंने कहा पहचान लिया। बोले आप कैसे पहचाने? मैंने कहा जब आप हमें टीवी में देख रहे थे तो हम भी तो टीवी में से आपको देख रहे थे। कभी भी आप किसी से मिलिए, कभी मत पूछिए, हमेशा अपना परिचय खुद दीजिए। भगवान राम ने सती मैया को देखते ही कहा मां मैं दशरथ नंदन राम आपको सादर प्रणाम करता। अच्छा मां आप अकेली क्यों घूम रही है? विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, कहेउ बहोर कहां वृष के तू। भोलेनाथ को कहां छोड़ आई आप? और भगवान ने कहा मां ये जंगल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, यहां कोई योगी जी का शासन थोड़ा ही है, ये दंडकारण्य है। क्या गजब का शासन है साहब। आज लॉकर कटे और कल एनकाउंटर धड़ाधड़ निपटा दिए, इसे शासन कहते हैं। भगवान ने कहा यहां बहुत खतरा है मां, मेरी पत्नी थोड़ी देर को आश्रम में अकेली छूट गई, उनका हरण हो गया, आप अकेली घूम रही हैं। अब तो सती भागती हैं, लेकिन हर रास्ते पर सीताराम दिखाई पड़ते हैं। चक्कर आ गया, भगवान अंतर ध्यान हो गए, भोलेनाथ के पास दौड़ती हुई आई। भोलेनाथ ने मुस्कुरा के पूछा ले आई परीक्षा? अच्छा वो टेंशन में नहीं आते, हमेशा मुस्कुराते हुए। अच्छा बताओ सच सच कैसे परीक्षा ली? भोलेनाथ भी जानना चाहते भाई भगवान की परीक्षा कैसे ली। और इन्होंने झूठ बोल दिया। जिस महिला ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, जो इतनी सत्य की प्रतीक है कि उनका नाम ही सती है, आज उन्होंने अहंकार के कारण झूठ बोल दिया और कह दिया मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। लेकिन भोलेनाथ की आंखों में तो एमआरआई लगे हुए। उन्होंने तो एक सेकंड में अपनी ध्यान शक्ति से जान लिया। इन्होंने सीता जी का रूप बनाया। और ध्यान से सुनना, सोमवार का व्रत करने वालों, मंगलवार का व्रत करने वालों, एकादशी का व्रत करने वालों, जितने भी व्रत आप करते हैं, व्रत करने का मतलब केवल कुटू की और सिंगाड़े की पकौड़ी खाना नहीं होता, केवल साबूदाने की खिचड़ी और दही के आलू खाने से व्रत नहीं होता। व्रत का अर्थ होता है जिसका हम व्रत कर रहे हैं उसको पसंद आने वाला व्यवहार अपने जीवन में धारण करना, ये व्रत। दुनिया का सबसे बड़ा भक्ति का व्रत भगवान शिव ने निभाया। जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा इन्होंने सीता जी का रूप बनाया, उसी समय उन्होंने मन में संकल्प कर लिया अब ये मेरी मां हो गई आज से। चूंकि ये सीता जी का रूप बना ली, सीता जी को मैं मां मानता हूं, इसलिए अब मैं इनको स्पर्श नहीं करूंगा, इनके साथ पत्नी का धर्म नहीं निभा पाऊंगा। और मन में संकल्प कर लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, ये तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, ये तन सती भेंट अब नाही। ये तन सती भेंट अब नाही, ये तन सती भेंट अब नाही। मुंह से नहीं बोले, ध्यान रखिए, वो विष को हमेशा कंठ में रखते हैं। उगलेंगे तो सामने वाले को कष्ट होगा, निगलेंगे तो अपने को कष्ट होगा, इसलिए कंठ में रखते हैं, भगवान को सौंप देते हैं। होई है सोई जो, हाँ? मन में संकल्प किया,
लेकिन देवलोकों में जय जयकार हो गई। देवताओं ने उसी समय घोषणा की, भगवान की भक्ति का व्रत निभाने वाला भगवान शिव से बड़ा कौन हो सकता है। बहुत सुंदर चौपाई बोली है देवताओं ने। ए शिव समको रघुपति व्रतधारी फिर वक्तजी सती असनारी। शिव समको रघुपति व्रतधारी फिर वक्तजी सती असनारी। फिर वक्तजी सती असनारी। फिर वक्तजी सती असनारी। भगवान शिव के समान भक्ति के व्रत को कौन निभा सकता है। सती ने कोई पाप नहीं किया है भाई, सब ध्यान रखना। सती ने किसी की हत्या नहीं की, किसी का धोखा नहीं दिया, किसी को ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन चूंकि उन्होंने सीता जी का रूप बना लिया, इसलिए भगवान शिव ने उनको मां मान लिया, उनको पत्नी के स्थान से त्याग दिया।